औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं वेलकम करता हूँ जी आप सब स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस पहले सेमेस्टर में, और मैं आपका स्पेशली थैंक यू भी करता हूँ जी, शुक्रगुज़ार मैं आपका बाकायदा दिल से हूँ कि आप पाकिस्तान की यूथ के उस हिस्से में से हैं जिन लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि ज़िंदगी अभी पड़ी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल इंसान की ज़िंदगी एवरेज होती है और ये ज़िंदगी भी पड़ी है। आप लोगों ने इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ जीने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ को सीखने के बाद मैं आपसे इस चीज़ का मतलब यकीन दहानी कराता हूँ यार। अगर तो आप डेली का काम डेली रिवाइज़ करेंगे, डेली की रिकॉर्डिंग को डेली सुनेंगे और असाइनमेंट्स जो आपको दी जाएंगी आप उन असाइनमेंट्स को फॉलो करेंगे, उनको बनाएंगे, उनको सीखेंगे, उनकी उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो आपको सवाल, जो मुश्किल, जो परेशानी पेश आएगी, उस सवाल को, उस मुश्किल को आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ क्लास के अंदर या क्लास के बाद। आपके पास दिन भर के अंदर जब मर्ज़ी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो यार ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, बिलखसूस आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और वीडियो एडिटिंग है और उसके बाद आपकी जो बेसिक प्रोडक्ट शूट है। ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं कि आप इनकी बेस पे जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहें, आप इनकी बेस पे अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं सर। फ्रीलांसिंग की तरफ जाइएगा। मेरा आपको जो जो ज़ाती सजेशन ये है कि आप जॉब की बजाय अपने जहन को फ्रीलांसिंग का बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग का बनाएं। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अच्छी खासी आमदन होती है और वो आपकी एक जॉब जो आप 12 घंटे की करके आते हो 25,000 रुपये की, 30,000 रुपये की, उस जॉब की निस्बत ऑनलाइन अर्निंग में आपको 1-2 क्लाइंट मिल जाएँ तो जस्ट आप 1-2 घंटे के अंदर ये पैसे कमा लेते हैं। लिहाजा आई सजेस्ट यू कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। हमारी आज की जो क्लास है, जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, उस लास्ट वाली क्लास में हमने अपने पहले टूल यानी कि जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप तमाम लोगों को भिजवा दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन भी ली होगी। अगर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी सर तो ये ज़्यादती वाली बात होगी आपके अपने साथ। यहाँ से इदारा अपनी एक एक ज़िम्मेदारी अदा करेगा, एक एक चीज़ आपको 0 से लेके 100 तक मुकम्मल करवाई जाएगी। कोर्स के ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा जिस पे आप हाथ रख के कहें कि ये मुझे बनाना नहीं आता। ऐसी कोई एक चीज़ भी नहीं होगी। ये बड़ा क्रिएटिव किस्म की चीज़ है जी। CS और CSS यानी कि क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो दुनिया के अंदर मानी हुई जो है, ये दोनों के दोनों ही सॉफ्टवेयर्स हैं और इनकी जो साख है वो इतनी अच्छी है कि आपको जितना भी ऑनलाइन काम मिलता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, उसमें मोस्टली काम आपका इसी के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर तख्लीक जो करने का जो लिमिट है वो कोई नहीं है। आप बड़ी वसी लेवल की तख्लीक इसके अंदर कर सकते हैं। सो कोई भी डिज़ाइन जो है वो आप, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इस फ़िक्र को नोट कर लीजिएगा। कोई भी डिज़ाइन नहीं होगा जो आप कहें सर ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। आप सब कुछ बनाना सीखेंगे। शर्त यह है कि डेली के बेसिस पे आपने क्लास रिवाइज़ करनी है। कल की हमारी रिकॉर्डिंग जो थी उसमें हमने एक लड़की की आंखों का जो कलर था उसको चेंज करना सीखा था। और हम लड़की सर, मैंने लड़की का मतलब लड़का भी हो सकता है, बच्चा भी, कोई भी इंसान जो है या कोई जानवर, कुछ भी, मतलब किसी की आई का जो कलर है वो चेंज कैसे करते हैं, लेंस कैसे पहनाते हैं किसी को, मतलब हकीकत में नहीं होता लेकिन उसको उसको पहनाते कैसे हैं। ये वाली क्लास जो है वो लास्ट हमारी हो चुकी है जी। इसके ऊपर मुफस्सल आप लोग ये सारा काम सीख चुके हैं और अभी क्लास के आखिर में सवाल करूंगा। दरमियान में कुछ सवाल मुझे आते भी रहे थे, थोड़ा बहुत किसी को मुश्किल हुई थी, लेकिन मेनली जो है इस लेक्चर के कि मार्केट टूल को यूज़ कैसे करना है और आइज़ का कलर चेंज कैसे करना है, ये सारा जो है ये आपने प्रॉपरली कर लिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जी आगे चलते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है, हमारे आज के लेक्चर में हमने जो हमारा ये बेसिक ये विंडो है, इसे विंडो कहते हैं, जो डैशबोर्ड भी इसे कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे होते हो ना किसी सॉफ्टवेयर का, उसे विंडो और डैशबोर्ड बोलते हैं। आज हम कल वाली क्लास में जब आपने मार्केट टूल यूज़ करना सीखा था, यानी कि जो हमारा पहला टूल है ये वाला, इसे मार्केट टूल बोलते हैं। जब आपने मार्केट टूल का यूज़ सीखा था तो मार्केट टूल के यूज़ को सीखते हुए आपने इस बात का मुशाहिदा किया था
और आपने ये बात सीखी थी कि हमने फ़ाइल को ओपन करना सीखा था, मतलब हम यहाँ फ़ाइल में गए थे और फाइल में जाके हमने ओपन किया था। जब हमने ओपन किया था तो वो वाली फ़ाइल जिस पे हमने काम किया था, लाइक हम सिंपली ओपन में गए थे और यहाँ पे हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी वो चीज़ रखी हुई थी जिस पे हमने काम किया था, हमने इस तरीके से सिंपली वो फ़ाइल ओपन कर ली थी। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। इन द सेम पैटर्न आपने जो आपके डेस्कटॉप में या जहाँ भी आपकी ये फ़ाइल रखी थी, आपने वो फ़ाइल यहाँ पे इस तरीके से आके ओपन कर ली थी और देन हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और इसकी जो सारी वर्किंग हमने की थी। आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे कि फ़ाइल ओपन करने की बजाय अगर कोई फ़ाइल हमें बनाना पड़ती है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम ओपन की बजाय जो है फ़ाइल की क्रिएशन की तरफ आएंगे। लाइक कोई न्यू फ़ाइल जो है हमने कैसे बनानी है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसके असूल व ज़वाबित क्या है और हम कैसे जो है उस फ़ाइल की कंप्लीशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि उसको बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप जो फ़ाइल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर सीसी यानी कि क्रिएटिव क्लाउड के अंदर, सीएस यानी कि क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर, इस फाइल ओपनिंग को जो आप बनाते हैं इसे बेसिकली कैनवस का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। आपने सर काइंडली मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक अदद नोटपैड और एक अदद पेंसिल अपने पास रखनी है और इन तमाम के तमाम जो आपकी क्लासेस होनी है, 1 डेढ़ 2 3 माह जितनी भी आपकी चलनी है, इन सारी क्लासेस में आपको तकरीबन 100 के करीब जो कीज़ हैं वो मैं बताऊंगा और उन कीज़ को आपने साथ साथ नोट करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको दोबारा मैं आपके गोश गुजार कर दी है। अच्छा, अब इसमें जब आप एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं सर, तो आपकी जो नई फ़ाइल होती है बेसिकली इसमें यानी कि आपके फ़ोटोशॉप के अंदर, आपके CS के अंदर, CC के अंदर जो सारे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें उसे कैनवस का नाम दिया जाता है। कैनवस आप इसके नाम से आशना है। कैनवस का मतलब जो आप नॉर्मली अपनी कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आपने बेसिकली सुना हो ज़िंदगी में, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, तो कैनवस होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ बनाई जाती है। अब जोन सा कैनवस आपने एडोब फोटोशॉप या CC या CS के अंदर बनाना है, उसको कैसे बनाना है सर, देखिएगा। आपने सिंपली यहाँ फाइल पे आके न्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये है कि जो कैनवस है, ये बुनियादी तौर पे ये कैनवस जो है ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट कैनवस जो बेसिक कैनवस है वो हमारा क्या होता है कि हमने कोई ऐसी डिज़ाइनिंग करनी हो जिस डिज़ाइनिंग के करने में हमारा मकसद ये हो कि हमने ये प्रिंटिंग के लिए करनी है। तो वो कैनवस जो आप प्रिंटिंग के लिए चूज़ करेंगे, लाइक आपका कस्टमर कहता है मुझे विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर दो, वो कहता है मुझे बैनर डिज़ाइन कर दो, वो आपसे कहते हैं यार मुझे कोई पोस्टर डिज़ाइन कर दो। अब ये बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड क्या होते हैं, इन डिटेल क्या होते हैं, बड़ी तफसील से इस पर हम बहस करेंगे। इसी वीक में हम शुरू करेंगे ये वाला काम भी इंशाल्लाह। तो ये जो आपका प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट है, ये बड़ा वसी डिपार्टमेंट है। प्रिंटिंग के डिपार्टमेंट में जितनी भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसके लिए आपने जो कैनवस ये वाला बनाना है, फाइल में जाके ओपन करके जो इसकी सेटिंग्स आपने करनी है वो टोटली आपने एक अलग तरीके से करनी है। अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रिंटिंग का, अभी हमारा सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ। डिज़ाइनिंग के अंदर भी 3 सेमेस्टर हैं आपके। तो पहला सेमेस्टर जो है वो आपका एडिटिंग का चल रहा है, तस्वीर की प्रोफेशनल एडिटिंग करना। तो इसमें इस पहले सेमेस्टर के अंदर आपने जो ये कैनवस अपना बनाना है उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको जिस तरह से मैं लिखवाऊंगा आपने वैसे ही इन तमाम चीज़ों को जो है अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है और आपने इनको करते हुए इस कैनवस को ओपन करने के बाद कैनवस को आपने जब बनाना है तो हरगिज़ भी इन चीज़ों से आपकी कोई लड़ाई, कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। एज़ इट इज़ जैसे मैंने बताना है वैसे आपने करना है, क्योंकि ये बड़ी इसमें जो है बेसिकली टेक्निक्स चल रही होती हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो द टेक्निक, इसी एक के अंदर ना आपकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो प्रिंटिंग वाली होगी और इसी के अंदर आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो वेबसाइट की भी होगी। अब वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है वो एक और चीज़ है और जो प्रिंटिंग है वो एक और चीज़ है। लिहाजा अभी याद रही, आप लिख लें प्लीज़ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने तस्वीरों की एडिटिंग करने के लिए या आपने डिजिटल डिज़ाइनिंग, जो वो डिज़ाइनिंग जो आपकी फ़ेसबुक के लिए होगी, यूट्यूब के लिए होगी, इंस्टाग्राम के लिए होगी या किसी जो है मोबाइल की एप्लीकेशन के लिए होगी। आपका क्लाइंट आपको मिलेगा, वो कहेगा यार मेरी मोबाइल ऐप है, इसको डिज़ाइन करना है आपने, तो मोबाइल ऐप की डिज़ाइनिंग वगैरह ये तमाम जो चीज़ें इसे कहते हैं डिजिटल डिज़ाइनिंग। डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए आपने क्या करना है सर कि यहाँ पे आपने सबसे ऊपर जहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड, यहाँ पे आप उसका नाम लिख लें उस डिज़ाइन का जो कि आप करने जा रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पे आप नाम दे लें, लाइक मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे XYZ में से नाम दे देता हूँ।
ठीक है जी। तो ये XYZ क्या है, ये मेरी उस डिज़ाइनिंग का नाम है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्लाइंट के नाम पे ये नाम लिखें ताकि आपको याद रहे कि आपने अपने क्लाइंट के लिए काम किया है और आपका नाम उसके नाम से सेव हो जाएगा। नीचे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कस्टम की, इसे आपने कस्टम बनाने देना है। अदरवाइज़ इसे अगर आप कस्टम के अलावा टच करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके अंदर वेबसाइट है, मोबाइल एंड डिवाइसेस है, फिल्म एंड वीडियो है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें मसला क्या होगा? मसला ये है सर कि आपका जो क्लाइंट है उसने जब आपसे डिज़ाइनिंग करवानी है ना, तो वो उसने ये बने बनाए डिज़ाइन नहीं लेने हैं आपसे। उसने आपसे कहना है यार कि मुझे इस विजिटिंग कार्ड की बात कर लेते हैं या हम किसी ब्रोशर की बात कर लेते हैं। तो ब्रोशर अब यहाँ ये जो डिज़ाइन यहाँ पे बने बनाए पड़े हैं ना जी, इसकी बजाय आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम में क्या होता है, आपके पास इस चीज़ की एक्सेस होती है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे जो साइज़ डिज़ाइन करवाना चाहता है एग्जैक्टली आप वही साइज़ डिज़ाइन करते हो। सो आपने भी जब इसको डिज़ाइन करना है तो कस्टम के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपका क्लाइंट वो कहता है यार मैंने एक जो है वो डिज़ाइनिंग करवानी है जिसका साइज़ जो है वो 1000 बाय 1000 का हो। अब याद रहे कि अगर आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो कोई डिजिटल डिज़ाइनिंग है, लाइक आपकी वेबसाइट है, मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग, जितनी भी आपको मिलेगी काम करने के लिए, उस तमाम डिज़ाइनिंग में यहाँ पे आपने इंचेस को नहीं बल्कि आपने यहाँ पे पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अब पिक्सल्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम कल बहस करेंगे, आज की हमारी क्लास जो है वो इस टॉपिक के ऊपर नहीं होगी। पिक्सल्स आपने सेलेक्ट करना है। अब लेट से आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक ऐड डिज़ाइन करके दे दो, तो आप यहाँ पे आके 1000 बाय 1000 कस्टम मीन के अपने हाथ से एंटर कर देंगे। ठीक है जी। रेजोल्यूशन के अंदर आपने यहाँ पे 72 लिखना है। 72 का मतलब ये है कि अगर आप 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का 72 रेजोल्यूशन का एक तैयार करते हो डिज़ाइन, डैट मीन्स कि आप HD क्वालिटी यानी कि हाई डेंसिटी क्वालिटी का ऐड तैयार करने जा रहे हो। ठीक है जी। डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए, जिसकी अभी हमारी फ़ोटो एडिटिंग या डिजिटल डिज़ाइनिंग जो है, इन तमाम के लिए आपने यहाँ पे RGB कलर को चूज़ करना है। बाकी और ऑप्शंस भी हैं लेकिन अभी जो आपने सीख रहे हो चूँकि वो आप एडिटिंग सीख रहे हो और डिजिटल डिज़ाइनिंग, तो इसके लिए आपने यहाँ पे RGB कलर चूज़ करना है। बिट आ गया जी। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है आपकी तस्वीर की क्वालिटी। तो आप 8 बिट पे काम करोगे, 72 रेजोल्यूशन पे काम करोगे तो आपकी क्वालिटी जो है वो HD ही होगी। लेकिन आप अगर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप इसे 16 कर दो। याद रहे कि आपने इसे 32 नहीं करना, 32 नहीं करना। क्यों नहीं करना? 8 बिट के ऊपर फाइल आपकी बहुत अच्छी होगी, 16 बिट पे फाइल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे 32 बिट पे करते हो तो उस पर फाइल की क्वालिटी तो आपकी डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी बनेगी, बड़ा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन 32 बिट के ऊपर जो है क्या होगा कि आपकी इस जो CC है या CS है या आपके एडोब फोटोशॉप है, इसके बेशुमार फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, काम नहीं करते 32 बिट पर। लिहाजा आपने 16 बिट जो है वहाँ पे रहें और 8 बिट भी ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी का आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड जो है ये आपने, आपकी चॉइस है, आप वाइट कर लीजिए या ट्रांसपेरेंट कर लीजिए या बैकग्राउंड में कोई कलर लगा दें आप। तो कलर आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी कलर लगा दें। कलर कौन सा होगा? ये जो आपका फ्रंट पे रखा होगा यहाँ पे इस जगह पे। लेकिन कोशिश करें कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मत लगाएं, बल्कि इसे आप वाइट रहने दें। कलर आप बाद में अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप कलर लगा देंगे तो थोड़ा बहुत कलर प्लस माइनस हो सकता है, लिहाजा यहाँ पर आप इसे वाइट रहने दें। और वाइट के बाद सिंपली ये आपका सारा जो प्रोफाइल है इसका मुकम्मल हो गया। नीचे आपके पास यहाँ पे काम, ये वो जो दो चीज़ें लिखी आ रही हैं इसको लिखा रहे हैं, ये होती क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। बेसिकली जो आपका जो पिक्सल सिस्टम है, पिक्सल्स कहते हैं जी पॉइंट को। अब पिक्सल्स की डिटेल में मैं बात कल करूँगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आपके एक स्क्वायर के अंदर जितने पिक्सल्स होते हैं उसका मतलब ये है कि 1 इंच जो है उसका एक डब्बा है और 1 इंच के डब्बे के अंदर उतने डॉट लगे हुए हैं। ये सिंपल सादा ज़ुबान में आप इसको इस तरह जान लीजिए कि 1 इंच का डब्बा है और 1 इंच के डब्बे के अंदर उतने डॉट हैं। तो अगर मैं 1000 पिक्सल्स का कहता हूँ, इट मीन्स कि मेरे 1 इंच के अगर एक डब्बा मैं बनाता हूँ तो उस डब्बे के अंदर मैंने 1000 लाल रंग के निशान डाल दिए हैं। ठीक है जी। अब इसकी तफसील मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी ये कलर प्रोफाइल आप इसको RGB को यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद इसे आप ओके कर दीजिएगा। अब ये आपका 1000 बाय 1000 पिक्सल का ये आपका एक कैनवस बन चुका है, इसे कहते हैं कैनवस। लास्ट वाली क्लास में हमने ओपन करना सीखा था, आज हम बनाना सीख रहे हैं। तो ये कैनवस है।
अब इस कैनवस का साइज़ आपने हमेशा अपने क्लाइंट से पहले पूछना है और फिर यहाँ बनाना है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका क्लाइंट जो है उसने आपसे एक ऐड डिज़ाइन करवाना है और वो जो ऐड उसने आपसे डिज़ाइन करवाना है वो कहते हैं यार मेरा ऐड जो है मैंने इंस्टाग्राम में चलाना है। अब याद रखिएगा ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप जदीद तरीन जो डिज़ाइनिंग है वो सीख रहे हैं, ये वो सादा वाली पुरानी वाली डिज़ाइनिंग नहीं है। तो इसके अंदर जो आम मार्केट में बंदे बैठे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने आज से 20 साल पहले काम शुरू किया था या 10 साल पहले काम शुरू किया था, उनमें और आप में फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि वो लोग नहीं जानते कि यूट्यूब की जो मार्केटिंग है वो कैसे की जाती है, वो नहीं जानते कि जो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के रूल्स क्या हैं, वो नहीं जानते कि फ़ेसबुक के रूल्स क्या हैं, वो नहीं जानते कि ये रूल्स होते क्या हैं। इवन कि वो ये भी नहीं जानते, क्योंकि उस वक़्त जब उन्होंने डिज़ाइनिंग सीखी थी तो उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ क्या हुआ करता था कि पहले ज़माने में सिर्फ प्रिंटिंग की मेन डिज़ाइनिंग हुआ करती थी। आपके विजिटिंग कार्ड हुआ करते थे, विजिटिंग कार्ड के बैनर हुआ करते थे, ब्रोशर्स हुआ करते थे। तो वो ज़माना चूँकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने उस ज़माने में सीखा था। तो अब वो लोग डिज़ाइनिंग तो जानते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर पुराने हैं। लाइक वो बेसिकली काम कर रहे हैं कोरल ड्रा के ऊपर। कोरल ड्रा जो है वो प्रिंटिंग के हवाले से तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बाकी मामलों में कोरल ड्रा बड़ा वीक है। उसकी वजह क्या है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपका जो क्लाइंट है, जो आज का क्लाइंट है, लाइक अमेरिका से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से आपको कोई डील मिलती है काम करने के लिए, तो आप जब उस काम को कर रहे होते हैं सर, तो आपका क्लाइंट जो है, चूँकि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई ऐड दे रहा होता है आपको या किसी वेबसाइट का दे रहा होता है, तो वो अब जो क्लाइंट है आपका, उस क्लाइंट ने को पता हो या ना हो, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। कौन सी बातें सर? एक बात तो ये कि आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि सर मुझे बताएं कि कैनवस क्या हो, मैं किस साइज़ का आपको ऐड दे दूँ। लेकिन अगर वो नहीं जानता तो यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा। सर, इंस्टाग्राम के लिए अगर कोई क्लाइंट आपको ऐड देता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देना है, डैट मीन्स कि आप 1000 बाय का मतलब यहाँ पे ज़रब है, ठीक है, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का ऐड जो है वो डिज़ाइन कर लीजिएगा। ये आपका इंस्टाग्राम के ऊपर कबूल हो जाएगा। अगर आपका ऐड जो है वो आपने देना है फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक के लिए 1000 बाय 1000 पिक्सल भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे 1000 बाय 1200 भी कर देंगे तो वो भी चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि ये 1200 ना हो, ये 1100 हो। यहाँ पे ख्याल रहे कि यहाँ पे जो 1100 है वो इसकी हाइट है और जो 1000 है वो इसकी विड्थ है। ठीक है जी, इस बात का आपने ख्याल करना है। अब ये बातें बड़ी बेसिक हैं, ये मैं बाद में आपको नहीं, मतलब इन बातों के ऊपर जो है वो दोबारा बाद में बहस करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी बेसिक तरीन चीज़ें हैं और ये आपको पता होना बहुत लाजिम है आपके लिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास टाइम 2-2.5 महीने का है और हमने बहुत ज़्यादा काम करना है इसमें, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। पूरा ये सारे का सारा जो डैशबोर्ड पड़ा है ये वाला, एक एक चीज़, एक एक टूल, एक एक मतलब सारा हमने ये काम करना है। सो हम इन बहसों में मैं बार बार नहीं पढ़ेंगे, लिहाजा प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। कल को आप मुझसे जब पूछेंगे तो मैं इन चीज़ों को यार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम आपका भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, मेरा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ये 1100 है, ये मैंने बताया, ये WC से मैं ये विथ है, ये सॉरी आपकी हाइट है। जो 1100 ये आपकी हाइट है और जो 1000 मैंने लिखवाया ये आपकी विथ है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपका ऐड जो है, जो क्लाइंट, अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मेरा ऐड जो है वो आपने डिज़ाइन करना है यूट्यूब के लिए। ठीक है जी। अब यूट्यूब के लिए क्लाइंट को पता हो या ना पता हो, आप जान लीजिएगा, यूट्यूब के लिए बेसिकली आप डिज़ाइन करेंगे थंबनेल। ठीक है, थंबनेल किसे कहते हैं? थंबनेल का मतलब होता है कि आपने अगर कोई वीडियो देखी हो, लाइक कोई भी वीडियो है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ वीडियो, कोई भी यूट्यूब पे चलते हैं हम, लाइक यूट्यूब खुल गई है। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि आपका जो यूट्यूब की जो है आजकल बड़ी मांग है। मांग ये नहीं कि देखने में, मैं नॉन प्रोफेशनल या वो घर वाली बात नहीं कर रहा। मांग का मतलब ये है कि यूट्यूब के जो चैनल हैं हमारे डिफरेंट, जो बाकी कोर्सेज जिन लोगों ने किए हैं उनको पता होगा, यूट्यूब की जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो एक बड़ा मज़ेदार किस्म का कारोबार है आजकल, जिस कारोबार के ज़रिए से लोग जो है वो पैसा कमाते हैं। मतलब यूट्यूब का चैनल बनाना, उसको मोनेटाइज करवाना और उसके ऊपर पैसे कमाना। हमारा प्रॉपर एक पूरा कोर्स है इसके ऊपर जो कि इदारा करवा रहा है, शायद आप में से किसी ने वो कोर्स किया हो हमसे। अब इसमें होता क्या है, देखें, आप फ़र्ज़ करें कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक कवाली है, ये कुछ भी है, तो क्या है यहाँ पे ये सिंपली जो है एक शो हो रहा है, इसे थंबनेल बोलते हैं। नीचे आ जाइए, कुछ और देख लीजिएगा। अब फ़र्ज़ करें कि कोई भी और हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें सर कि ये अब देखें ना, यहाँ से आपको हो जाएगा फील। अब ये जवानी फिर नहीं आनी पाकिस्तान की मूवी है। अब देखें ये इसके अंदर ये मूवी चल रही है, लेकिन
अगर मैं इसके ऊपर कर्सर पीछे करता हूँ तो वो जो लड़की थी पठान जिसमें बनी हुई थी, उसने वो बंदूक पकड़ी हुई है और बंदूक से वो फायर कर रही है और नाम आ रहा है जवानी फिर नहीं आनी। अब ये जो इस टाइम पे आपके ऊपर शो हो रहा है ना, यानी कि जब मैं नीचे करता हूँ तो शो नहीं होता, ये इसका थंबनेल है, जवानी फिर नहीं आनी। और जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो चलेगा वो होगा जो इसमें असल में इसके अंदर महफूज किया गया, वो वीडियो है। तो जो इसके अंदर वीडियो होती है, उस वीडियो की जो हेडिंग होती है यूट्यूब में, उसे थंबनेल बोलते हैं। दिस इज़ द थंबनेल। देखिए मैंने इसे पीछे किया तो ये वापस इसका थंबनेल आ गया। अब नीचे वाली वीडियो पे आता तो इसका ये वीडियो चल रही है, लेकिन इसका थंबनेल कौन सा है, ये देखिए, ये इसका थंबनेल है। आपको आपका क्लाइंट कहेगा कि मुझे यूट्यूब का थंबनेल जो है वो आपसे डिज़ाइन करवाना, और थंबनेल डिज़ाइन करवाने का जो काम है वो इवन के पाकिस्तान में आपको अच्छा यूट्यूबर मिल जाता है। अगर आप खुद नहीं भी ये काम करें तो ये यूट्यूबर जो है, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे नाम हैं यूट्यूब के अंदर, आपके कासिम अली शाह साहब हैं, आपके मल्टीपल यार हमारे अपने जो है ना वो 4 चैनल जो हैं वो पाकिस्तान के भी अवेलेबल हैं। सिको पाकिस्तान के भी, एपेक्स के नाम से भी हमारा एक चैनल है, सिको पाकिस्तान के नाम से भी है, 2-3 हमारे और चैनल्स भी काम कर रहे हैं। तो इन चैनल्स के लिए क्या होता है कि एक बाकायदा इन्होंने बंदा हायर किया होता है जिसको वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो डिज़ाइन, जितनी भी उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं उनके थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए आपको टास्क मिलता है। पाकिस्तान से बाहर से भी मिलता है और पाकिस्तान के अंदर भी मिलता है। इसके लिए साइज़ क्या होगा सर? 1980 बाय 1020, ठीक है जी, 1980 बाय 1020, सॉरी ये 1900, इसे उल्ट कर गया हूँ, 1920 बाय 1080। ये आपका वो साइज़ है जिसका आपने थंबनेल तैयार करना है। यहाँ पे याद रहे कि जो 1920 है ये जो है ये इसकी विड्थ है, और जो इसका 1080 है ये इसकी हाइट है, ठीक है जी, और ये भी पिक्सल्स के अंदर है। तो आपने जो ऐड तैयार करना है यूट्यूब के थंबनेल के लिए, ये साइज़ आपने इसका जो है ये नोट कर लेना है, 1920 विड्थ हो, 1080 इसकी हाइट हो, और ये पिक्सल्स के अंदर ऐड होगा। अब ये चीज़ें इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की और फेसबुक की 3 मैंने डिस्कस आपसे कर ली हैं। इसी तरीके से जब आपने कोई ऐड डिज़ाइन करना है किसी वेबसाइट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा उससे पहले आपने इस बात को मेक श्योर कर लेना है अपने क्लाइंट से कि सर मुझे ये बताएं कि कैनवस किस साइज़ का हो, ठीक है जी। यूट्यूब के लिए एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप 1920 बाय 1080 के अंदर ऐड डिज़ाइन करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे कहेगा मुझे HD क्वालिटी का ऐड चाहिए, HD क्वालिटी का। तो जो मैंने आपको फ्रेम बनाना सिखाया है 72, मैंने कहा है कि इसकी रेजोल्यूशन कर दीजिएगा आप 8 या 16 इसको बिट कर दीजिएगा, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसकी जो साइज़ है वो 1900, ये जो मैंने आपको साइज़ लिखवा दी कर लें। अब ये साइज़ जो है 1920 और 1080, ये करके अगर आप सेम कैनवस बनाएंगे तो ये कैनवस पे आप जो डिज़ाइन करेंगे यूट्यूब के लिए वो HD क्वालिटी के अंदर आएगा। सो आपने अपने क्लाइंट से कहना सर कि आपका जो थंबनेल होगा वो HD क्वालिटी के अंदर ही आएगा। दिस इज़ HD क्वालिटी। 1080 1920 जो है ये HD क्वालिटी के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद ये जो कैनवस बन गया आपका जी, अब इस कैनवस में जो आपने बना लिया है, बाज़ औक़ात क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे इस कैनवस के अंदर जो कुछ चेंजिंग करने के लिए कहेगा, या आपका कोई काम, क्लाइंट को छोड़ भी दें आप, सर आप खुद काम कर रहे हैं, तो काम करते हुए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इसमें चेंजिंग करनी पड़ जाए। या अगर हम चेंजिंग की बात भी छोड़ दें तो मैं आपको एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपको कोई एक फ़ाइल ओपन करना पड़ती है, तो आप जब किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं, लाइक यहाँ पे आप आए और आप यहाँ पे आके आपके कोई फ़ाइल ओपन कर लिया आपने, ठीक है जी, कोई फ़ाइल ओपन कर लिया। अब देखें ये जो था ये एक थंबनेल है, मैं एक थंबनेल से ही आपको सिखाता हूँ खोलना। एक थंबनेल है। सायरा ने कैसे ऑनलाइन कमाना शुरू किया, ये बेसिकली हमारी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने हमसे सीखा, और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, अगर आप इनको जानते हो, इनका यूट्यूब चैनल भी है और मल्टीपल और भी काम कर रही हैं, टास्क कर रही हैं, और इनकी अच्छी खासी माशाल्लाह आमदन है इस वक्त। ये बेसिकली सिको पाकिस्तान की स्टूडेंट थी और सारे का सारा जो है ना वो हमने इनको सिखाया था। अब ये माशाल्लाह अपने ऑनलाइन स्टोर भी रन कर रही हैं, यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी ये मोनेटाइज करवा रही हैं, और इसके अलावा और भी ऑनलाइन अर्निंग के ये प्रोसेस इन्होंने हमसे सीखे और कर रही हैं। तो इनका इंटरव्यू हुआ था बेसिकली, तो ये उसका थंबनेल था। अच्छा, अब इस थंबनेल पे या इस थंबनेल को छोड़ दें, आप फ़र्ज़ करें कि ये एक डिज़ाइन है, कोई भी एक तस्वीर है जो कि आपके पास आ गई है।
आप यहाँ पे आएँ, लेफ़्ट वाले अपने माउस के डबल क्लिक करेंगे तो ये जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी, इसे आपने ओके कर देना है। ये अब काम करने के लिए आज़ाद हो गई है, इससे पहले ये आज़ाद नहीं थी। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि लेयर क्या होती है और आज़ाद किससे किया जाता है, तो उसको आपने रिकॉर्डिंग उसकी सुन ली होगी। तो ये सर आज़ाद हो गई है लेयर, काम करने के लिए लेयर बिल्कुल अब तैयार है। अच्छा, अब इस लेयर पे आप इस लेयर का और इस लेयर का, यानी कि जो पहले वाला आपका कैनवस है ऐसे कह लें, और इस कैनवस का एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये है कि जो आपका पुराना कैनवस था ये वाला, इस कैनवस में आपने इसका साइज़ खुद दिया था, ठीक है ना जी। और जो ये वाला कैनवस है दूसरे वाला, इस कैनवस में आपने एक इमेज जो है उसको उठा के यहाँ पे ओपन कर लिया। अब जो इमेज आपने नया वाला ओपन किया है, आपको क्या पता कि इसका साइज़ क्या है? आपको इसका साइज़ नहीं पता। अब इसका साइज़ जो है वो जानने के लिए बड़ा एक टेक्निकल तरीका है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, इवन कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता। वो भी इसके लिए क्या कर रहे होते हैं कि अगर इसका उन्होंने कोई इसका उन्होंने साइज़ निकालना है तो वो पहले इस कैनवस पे जाते हैं और एक तुक्का लगाते हैं यार कि इसका ये साइज़ होगा, फिर उस तुक्के के साथ ना इस कैनवस के अंदर उसको फिट करते, बड़ा एक देसी सा काम कर रहे होते हैं। तो आपने वो देसी काम नहीं करना, आपने एक एक टूल को समझना है ताकि आप जब मार्केट में काम करने के लिए जाओ, जॉब करने के लिए जाओ, फ्रीलांसिंग करने के लिए जाओ, तो आपको कोई मुश्किल का सामना करना ना पड़े। अब ये जो एक वो तस्वीर है जिस तस्वीर को वैसे ही आपने ओपन किया है, तो इस तस्वीर का साइज़ क्या होगा? यहाँ पे तो कैनवस का आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे क्या होगा? इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने माउस को इस जो आपकी लेयर का ये जो टैग है, इसे टैग बोलते हैं, यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लाने के बाद आपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है, दबा के छोड़ना नहीं, और माउस को ड्रैग कर देना है इस तरीके से। जो ही आप उसे आप ड्रैग करेंगे तो ये जो आपका वो तस्वीर थी ये आपके मेन फ्रेम से अलग होकर टूट जाएगी, और टूटने के बाद ये हवा के अंदर घूमती फिरेगी। अब ये आज़ाद हो चुकी है। तो पहले आपने इसको आज़ाद करना है। जब इसे आप आज़ाद कर लें, आज़ाद करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे सर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी इमेज साइज़ की, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपको बताएगा सर इसका साइज़ है 1280 और 720, यानी कि 1280 पिक्सल्स इसकी विड्थ है और 720 इसकी जो है वो हाइट है। ये बेसिकली इसका ये साइज़ आ रहा होता है और यही इसकी जो है डिमेंशन बता रहा होता है, ठीक है जी। तो ये पिक्सल्स के अंदर अगर हो तो ये साइज़ है। वो कहते हैं अगर आप इंचेस की बात करोगे तो इसका ये साइज़ है 17.778 इंचज़, और हाइट इसकी 10 इंचज़। ये इसकी उसने हाइट दे दी है और ये इसकी विड्थ दे दी है इंचज़ के अंदर, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 है, ठीक है जी। और ये वो कहता है जी पिक्सल्स और इंचज़ दोनों के लिए जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 72 है। ये अब उसने इसकी हमें डिटेल बता दी है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं इसका साइज़ चेंज किया जाए, राइट क्लिक करें, यहाँ पे कैनवस साइज़ की ऑप्शन है कि उसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब कैनवस साइज़ की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं लेट से, यहाँ भी आप 10 कर देते हो। तो अब आपका जो साइज़ है कैनवस का, आप उसे प्रोसीड करोगे तो क्या होगा, देखें ये आपका साइज़ छोटा हो गया कैनवस का। तो ये अब आपका 1000 बाई 1000 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने कोई इमेज जो है उसको यहाँ पे ला के रखा है और आप उस तस्वीर को, उस इमेज को आप चाह रहे हो कि आप उसके कैनवस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर दो, या आप कोई स्पेसिफिक कैनवस जो है उसमें काम करना चाह रहे हो और आपने जो फ़ाइल पहले ओपन की है उसके अंदर वो कैनवस नहीं है, तो आपने सिंपल जो है, परेशान नहीं होना, आपने सिंपल जो है इस तरीके से पहले इसको यहाँ से आपने अलग करना है, और अलग करने के बाद आपने इस कैनवस का साइज़ जो है वो अपने चेंज कर देना है। कि मैंने आपको कल लिखवाई थी कंट्रोल Z दबाऊँगा तो ये एक स्टेप पीछे हो जाएगा। अब एक की और लिखिएगा सर, कंट्रोल को दबा के रखना है आपने, और उसके बाद आपने आल्ट दबाना है, आल्ट को भी दबा के रखना है, कंट्रोल और आल्ट के बटन को दबा के रखना, छोड़ना नहीं। इसके बाद आपने दबाना है Z। तो जितने Z दबाते जाएंगे उतने स्टेप आप पीछे आते जाएंगे। तो ये की जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल Z दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे आएंगे, और अगर आप कंट्रोल और आल्ट के बटन को दबा के रखेंगे और Z दबाते जाएंगे तो उतने स्टेप्स जो हैं वो आप बैक साइड पे आते जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ तो देखें ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अच्छा, अब जो ये कैनवस का साइज़ है मेरा, ये कैनवस का साइज़ मैंने चेंज कर दिया। इसको अगर मैंने वापस लेके आना है तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। मतलब इसका जो साइज़ है वो मैंने इसकी जो विड्थ चेंज कर दी है। अब इसकी विड्थ तकरीबन मेरे पास लाइट मैं 17 कर देता हूँ, जितनी इसकी पहले विड्थ थी तकरीबन, तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये इंचेस के अंदर चला गया, लिहाजा ये आपको फील नहीं हुआ। दोबारा देखिएगा कैनवस साइज़,
और यहाँ पे इसे मैं ओके करता हूँ। अच्छा, इसे वो प्रोसीड नहीं कर रहा, क्यों प्रोसीड नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें एक बार वो चेंजिंग कर चुका है और किसी कैनवस के साइज़ को वो एक ही बार चेंज करता है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब इसको अगर मैंने दोबारा चेंज करना है तो मुझे पहले इसको इसकी असल हालत में लेके आना पड़ेगा, यानी कि फ़ाइल में जाऊँगा, ओपन करूँगा और जो तस्वीर मेरे पास ओपन होकर आएगी मैं इस तरीके से उसको पकड़ूँगा, माउस का बटन दबा के उसको यूँ अलग कर दूँगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद कैनवस के साइज़ के ऊपर आऊँगा। अब यहाँ पे आके मेरे पास ऑप्शन आएगी कि मैं इसको लाइक 13 के बजाय मैं इसे कर देता हूँ 10, या चलिए 10 कर देता हूँ। तो अब इसे जब मैं ओके करूँगा तो ये प्रोसीड मुझे कहेगा। अब ये जो प्रोसीड है, ये वो एक ही बार करता है। ये देखिए, इसे छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आपने जो कैनवस बनाना है उस कैनवस के साइज़ को आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इतनी बारीकी में मत जाएं। आपने ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई इमेज नहीं आया, आपने कोई नया कैनवस बनाया है, तो नया कैनवस बनाते हुए आप बजाय इसके कि कैनवस बनाने के बाद चेंज करें, आप मेक श्योर कर लें अपने क्लाइंट से कि उसका काम किस चीज़ का है। उसने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाना है, उसने कोई ब्रोशर बनवाना है, उसने यूट्यूब के लिए काम करवाना है, उसने फेसबुक के लिए काम करवाना है, या मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उसने कोई बैनर तैयार करवाना है। अब बैनर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, अभी इसी वीक में हम इसमें बड़ी तफसील से बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने पहले मेक श्योर करना कि आपका जो मेक श्योर कर लेंगे तो क्या होगा, आपको बार बार कैनवस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने जो फाइल ओपन की है, ये जो बनाई है, चलिए नई न्यू फाइल में आते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने ये फ़ाइल नई जो है बनाई है, ये एक कैनवस है, इस कैनवस का सारा कुछ जो काम है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इस वाले काम के अंदर आपने जो कल का आपका लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये सिलेक्शन सिखाई थी और बताया था कि आपने इसमें कलर कैसे भरना है, ये कलर वगैरह सारा भरना मैं कल आपको सिखा चुका हूँ, तो वो कल की रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, वहाँ से आप ये सीख सकते हैं। अब इस हमारी क्लास के अंदर हमने कैनवस, कल वाली क्लास हमारी फ़ाइल ओपनिंग की थी, आज वाली हमारी क्लास है वो फ़ाइल की मेकिंग की है। इस वाली क्लास में और कल वाली क्लास में, आज और कल की जो हमारी क्लासेस दो हुई हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका ये जो कलर है वो कलर क्या होता है। तो कलर के ऊपर एक बात याद रखिएगा कि एक अच्छा डिज़ाइनर जो है उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट जैज़ है तो जैज़ के लिए मैंने कलर कौन सा यूज़ करना है, और अगर मेरा क्लाइंट जो है वो वारिद है तो उसके लिए मैंने कौन सा कलर यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्लाइंट को बैंकर है तो बैंक का डिज़ाइन यूज़ करते हुए कलर कौन सा यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट जो है वो कोई पोल्ट्री फार्म वाला है तो उसके लिए मैंने कलर कौन सा यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट जो है वो स्टेट लाइफ है तो उसका कलर मैंने कौन सा यूज़ करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट किसी महंगी गाड़ियों की कंपनी है तो उसका कलर मैंने कौन सा यूज़ करना है। याद रखिएगा, लोकल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े ही पक्के पक्के का मतलब बड़े यूनिवर्सल किस्म के कवानीन हैं। उन कवानीन को अगर आप रंगों के लिहाज से फॉलो नहीं करेंगे तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो आपका काम कतई तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बात बड़ी तफसील से पता होनी चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है, उसका कारोबार क्या है, और उसके कारोबार के लिए कौन सा जो कलर है वो कलर जो है वो उसको सूट करता है, बल्कि उसके रूल्स क्या हैं। आज की जो क्लास है उसे यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जी। आपके सवाल जवाब का जो है सेशन जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको कोई बात समझ के अंदर नहीं आई आज की क्लास के अंदर तो आप अपना जो हैंड रेस कीजिएगा और माइक अपना ऑन करके आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, आज का जो मेरा लेक्चर है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जी। कोई आपका अगर इशू है, कुछ सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी सर, कोई अगर किसी का सवाल है तो आज के लेक्चर के हवाले से वो कर सकता है। जहाँ तक रंगों का बात है, रंगों की जहाँ तक बात है, रंगों का जो हमारा लेक्चर है ये बड़ा तफसीली होगा, क्योंकि मैंने बेसिकली आपको तैयार करना है। जॉब के लिए तो आप तैयार हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली मैंने आपको तैयार करना है फ्रीलांसिंग के लिए। फ्रीलांसिंग में आपको जो ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ज़्यादा अमाउंट मिलती है बाहर से। मतलब पाकिस्तान में जो क्लाइंट है वो तो ठीक है, जॉब करने के हवाले से भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, लेकिन मोस्टली फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट मिलता है यूरोप से। अब यूरोप के अपने रूल्स हैं। अगर आपको एक क्लाइंट मिलता है, लाइक वो एक बंदा कोई फ़िल्म मेकर है, तो वो आपसे डिफरेंट किस्म के ना अपने टाइटल्स बनवाएगा। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसकी जो राइटर है किताबों का, तो वो आपसे अपनी बुक का टाइटल डिज़ाइन करवाएगा। अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैंने बुक का टाइटल जो बनाना है उसका कलर स्कीम मैंने क्या रखनी है।
तो कलर स्कीम एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी नफ्सियात है, जिसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक एक डिज़ाइनर को इस बात का पता नहीं होगा कि कलर क्यों और कौन सा इस्तेमाल करना है, तब तक वो डिज़ाइन कर ही नहीं सकता। नहीं सर, मैं सर अपने बात को क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। कोई सवाल किसी का है जी आज के लेक्चर के हवाले से? तकरीबन सारी बातें आसान सी थी आज, कोई सी खास मुश्किल बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सवाल किसी ने करना हो तो कर सकता है जी। नहीं है जी कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, क्लास क्लोज कर दें। जी अब्बास, सर जी। जी अब्बास, जी अब्बास सवाल करें बेटे। सर जी ये सर जी। जी वो अबू बकर आप बात कर लें यार, अब्बास की माइक का मसला है शायद अब्बास का। सर जी माइक फोटोशॉप तो सिखाएंगे, एडोब इलस्ट्रेटर भी सिखाएंगे आप? अच्छा ठीक हो गया, अच्छा सवाल किया आपने मेरे बेटे। बेटे एक बात याद रखिएगा, और इस बात को ना बड़े बाकायदा लिख लें इस बात को, ये बड़ी टेक्निकल बात है, और इस बात का मोस्टली जो है वो लोगों को पता ही नहीं होता। बेटे मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जिसके ऊपर दुनिया में डिज़ाइनिंग करवाई जाती है, मतलब आपको जो क्लाइंट मिलता है, वो बेसिकली आपसे अपना ऐड डिज़ाइन करवाता है, या वो आपसे कहता है यार मुझे डिजिटल डिज़ाइनिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया आपको, वेबसाइट के लिए, यूट्यूब के लिए, या फेसबुक वगैरह के लिए। अब ये जो आपका क्लाइंट है ना मेरे बच्चे, ये क्लाइंट जो है, यस इसके सर। लिए जो आपसे डिज़ाइनिंग करवाएगा, इसको अपने काम से गर्ज होती है। दुनिया के अंदर तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम इन्हें बड़े बड़े तकसीम करें तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक वो सॉफ्टवेयर हैं जो प्रिंटिंग के हवाले से बड़े मशहूर हो चुके हैं। एक वो सॉफ्टवेयर हैं जो जो किसी शक्ल जी को सर। ड्रा करने के लिए, मतलब शक्ल ड्रा करना, उसके हवाले से बड़े मकबूल हो चुके हैं। और एक जी वो है सर। जो डिज़ाइनिंग के अंदर जिनका बहुत नाम है। अब अगर हम कोरल ड्रा की तरफ जाएंगे तो फिर आप उसमें मल्टीपल किस्म के इश्यूज आते हैं। जी। वो प्रिंटिंग के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन वो डिजिटल डिज़ाइनिंग में जी फ्लॉप हो सर। जाता है। अगर आप बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की, तो उसमें इशू ये आता है कि वो जी सर। शक्ल बनाने के लिए बड़ा अच्छा सर बेहतरीन। जी, एडोब। बेटे बात, अब आपकी बात का सर मैं जवाब दे दूं, एक मिनट फिर दोबारा दूसरा सवाल कर लीजिएगा। अगर आप इलस्ट्रेटर में आते हैं तो वो शक्ल ड्रा करने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर उसके अंदर बेशुमार चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमने जो काम करना है वो सीसी पे करना है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड पे करेंगे हम सारा काम, या हम एडोब क्रिएटिव क्लाउड पे करेंगे, एडोब सीसी या एडोब क्रिएटिव क्लाउड। क्यों? क्योंकि ये दो वो सॉफ्टवेयर हैं जिस पे अगर कोई बंदा हमें मिल गया प्रिंटिंग वाला तो हम कामयाब हैं, हम उसका भी बेहतरीन काम करेंगे। इसमें मैं आपको शेप्स के हवाले से इस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स सिखा दूंगा कि दुनिया जहान की कोई शेप आपको बनाना पड़ती है तो आपको मसला नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें आपको मैं सिखा चुका हूँ। सो हम जो मीडियम वाला पैटर्न है वो सीसी का और सीएस का, बेटे तो हमारा सारा काम जो है वो एडोब क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर होगा और एडोब क्रिएटिव स्टूडियो के ऊपर होगा। ये आपके सवाल का जवाब है मेरे बच्चे। ठीक है जी, और कोई सवाल? जी जी, और कोई सवाल किसी ने करना है जी? क्लास का टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है जी, जस्ट 20 सेकंड बाकी रह गए हैं। अगर किसी ने और कोई सवाल करना है वो कर ले। जी अब्बास साहब प्लीज़। असलम सर। जी बेटे। असल में ये पूछना था कि मुझे जो अडोब फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर पहले मिला था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। ठीक है, आज एक और सॉफ्टवेयर आया है, वो इसी का है या कोई ठीक और है, है? वो ठीक है, ये ठीक है, चेक नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा एक बात तो ये, किसी का अगर